तो बड़ा सिंपल। अच्छा चलो ग्राफ समझते हैं पहले, अभी ग्राफ से ना चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। मान लो तीन चीजें हैं, एक तो हमारी पोजीशन है, ठीक है, एक है हमारी वेलोसिटी या स्पीड है, पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी है, और तीसरा एक्सेलरेशन है। यही तो चीजें हैं। ये टाइम के साथ कैसे वेरी करती है वही तो ग्राफ है। पहले पोजीशन को ले लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, भाई एक्स वाई एक्सिस बना दो, यहां पर पोजीशन, ठीक है। ये अगर बिल्कुल ऐसा है, यहां पर लेट अस से दिस पोजीशन इज एक्स नोट, टाइम इज टी इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन है, एक्स नोट। टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या पोजीशन है, 2 सेकेंड पर कितनी है। यहां से जब प्लॉट करेंगे ग्राफ इस पॉइंट पे तो ये तो सेम ही है ना, तो हर जगह पे पोजीशन सेम है, मतलब कुछ मोशन नहीं है, वहीं के वहीं बैठी हुई है, ऑब्जेक्ट वही है, यानी कि नो मोशन, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट इज एट द सेम पोजीशन। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बट लेकिन अगर दौड़ रही है तो अब मान लो यही ले लेते हैं आपकी स्ट्रेट लाइन, लाइन का स्लोप एक ही होता है कि हर जगह पे चेंज होता है, एक ही होता है, कांस्टेंट रहेगा लाइन का स्लोप। स्लोप क्या है, एक्स टी ग्राफ है ये, स्लोप क्या है, dx by dt इज स्लोप, ये क्या है कांस्टेंट, और dx by dt क्या होती है, स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वेलोसिटी। तो जब dx by dt कांस्टेंट है तो क्या स्पीड क्या है, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉट एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन, इसमें स्पीड कांस्टेंट है, रेट मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कौन सी मोशन हो गई, यूनिफॉर्म मोशन। ये चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का ग्राफ ऐसे ही हो, एक इस तरह से अगर जाए। लेकिन इसमें एक चीज क्या है, स्टार्ट कहां किया इसने, ओरिजिन से। अगर यही ग्राफ ऐसे होता, अगेन यूनिफॉर्म मोशन का है, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन चेंज होगी, इट इज नॉट ओरिजिन, इट इज एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये देखो फार्मूला क्या है हमारा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सी मोशन का फार्मूला है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी, सिंपल, ठीक है, या एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यू टाइम टी, यही हुआ, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी, यही फार्मूला होगा, राइट, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये हो। इस केस में ग्राफ कैसा बने, सी तुमने ये पढ़ी है कभी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जब ये 2 है तो ग्राफ कैसा होता है, और हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ग्राफ कैसा होता है, शेप पैराबोला, एग्जैक्टली। सो ये दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये और इसमें कोई फर्क है क्या, यहाँ पे वेरिएबल y और x है, यहाँ पर s और t है, सेम ही है ना, x एक्सिस पे यहाँ पर t है। ये ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। अगर पैराबोला ग्राफ है, मान लो इस तरह का ग्राफ, ये पैराबोला है। अगर ये x और t है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ये कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। अगर ये पैराबोला है तो कोई और कर्व है, मान लो यहाँ कोई कर्व है जो लाइक t की पावर 3 से वेरी कर रहा है, या ज्यादा और t की पावर 4 से कर रहा है, तो पैराबोला नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। तो उस केस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं होगी, उस केस में वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कैसे पता एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, भाई ये ग्राफ से हमें, ये इक्वेशन से हमें पता लगा
पर ग्राफ से कैसे पता लगा सकते हो? अब देखो यहां पर क्या है, इस हर पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो क्या देगा, ये यहां पर स्लोप मान लो थीटा डिग्री ये है, इतना सा स्लोप है, यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं जाऊं तो यहाँ थीटा का एंगल बढ़ गया, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया थीटा 1 से थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, ऊपर जाऊंगा तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। सो क्या हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, तरह का अगर जा रहा है स्लोप इंक्रीज हो रहा है, अगर वापस आएगा तो डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या होता है, ये कौन सा ग्राफ है, xt, xt में स्लोप क्या होता है, dx by dt स्पीड होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ले रहा हूँ तो स्लोप क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या इंक्रीज हो रही है, when velocity, that means slope increasing means velocity is increasing, when velocity is increasing तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यहाँ से मुझे तो पता लग गया कि एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। अगर ये इस तरह उल्टा होता पैराबोला, इस तरह से होता, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो स्लोप है और ये ऊपर जाके स्लोप ये कम होता जा रहा है और ये अल्टीमेटली एक जगह पे जीरो भी हो जाएगा, तो ये क्या है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग, दैट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मींस रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, ठीक है, यही हुआ, क्लियर। तो ये दो ग्राफ अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ कैसे समझाऊं कि भाई ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, भाई यहाँ पर पैराबोला है पता लग गया, ये इक्वेशन है पता लग गया, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से समझाता हूँ। ओके, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा, ds बाई dt, u कांस्टेंट, u फिक्स है हमारा इनिशियल स्पीड की, a फिक्स है हमारा, टाइम वेरी कर रहा है, सो ut का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट को हम ऐसे ही लिखेंगे, t का क्या होता है मैंने बताया था, x रेज टू पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, सो t का क्या होता है 1 प्लस हाफ a, ऐसा क्या ऐसे, t स्क्वायर का क्या आ गया, t स्क्वायर का 2t, ये कैंसल, सो ds बाई dt क्या होता है, भाई वेलोसिटी है तो वेलोसिटी है ना, सो v इज इक्वल टू u प्लस AT आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या दे रहा है तुम्हें, पहली इक्वेशन। अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे dv बाई dt, u कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है, इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि t भी साथ में है, t का क्या हो गया 1 इज इक्वल टू a, और dv बाई dt क्या होती है, एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इज सम कांस्टेंट a, और अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अगर ये कर्व ऐसे जा रहा होता, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब मान लो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ये ग्राफ है, ये बताओ ये ग्राफ क्या बता रहा है, एक टाइम पे डिस्टेंस अलग अलग बता रहा है, एक टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कैसे दिखा सकते हो, और इसका मतलब क्या है, क्या ये पॉसिबल है ग्राफ, नॉट पॉसिबल, तो इनफाइनाइट स्पीड हो जाएगी, तो नॉट पॉसिबल। मान लो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये ग्राफ है, क्या ये पॉसिबल है, एक ही टाइम पर ये यहां पर भी है और ये यहां पर भी है, ये भी नॉट पॉसिबल। ओके, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, क्या ये पॉसिबल है, मान लो यहां पर ये 100 मीटर पे था, यहां पर कम होता जा रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कम होता जा रहा है, क्या टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मान भी लें, लेकिन डिस्टेंस नहीं हो सकता। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो कोई मान लेता, अगर डिस्प्लेसमेंट है, मान लो यही ग्राफ मान लो मैं, ये डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, ठीक है, ये टाइम है,
और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है? पहली बात तो क्या स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, स्लोप इसका नेगेटिव है ना? स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव स्लोप होता तो ऐसे होता, ये नेगेटिव स्लोप है, तो स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है तो यानी कि धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर आकर वो भाई वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है? और अगर मान लो यही ग्राफ, जगह बची कहीं, यही ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसे है तो इसका मतलब क्या है? लेट अस से दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, मान लो ये बी और सी। अब ये क्या है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट यहां तक तो सेम है, ऐसे बी तक भाई, अगेन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी नेगेटिव है इस केस में भी, इतना तो क्लियर है। अब ये क्या, ए से बी तक आया, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे? नेगेटिव हो रहा है। एग्जैक्टली, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मींस अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं। मान लो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये बिल्कुल ऐसे है सीधा। अब बताओ इस ये क्या बता रहा है? यहां पे वेलोसिटी कितनी है? जीरो पे, लेट अस से v, हर जगह v है, तो क्या मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन ही हुई ना, तो यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, उसका ग्राफ है ये। अच्छा एक चीज और, मान लो जीरो से t टाइम तक ये चलता है, ठीक है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ये एरिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। कैसे? ये क्या बना? रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल की एक साइड कितनी है? v, दूसरी साइड कितनी है? t। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है ना, v इंटू टी। v इंटू टी क्या होता है? डिस्टेंस या टोटल वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट का तो उसको एरिया क्या हो गया? एरिया इज डिस्प्लेसमेंट। स्पीड टाइम का एरिया होगा वो डिस्टेंस। मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका इस तरह से है, ये 1, ये 2, ये 3, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना होगा ट्रेवल्ड और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? Let us say this area is A1, this area is A2, this area is A3. भाई V into T टोटल डिस्टेंस हुआ, ये भी डिस्टेंस हुआ, यहाँ पर ये भी डिस्टेंस हुआ, एरिया डिस्टेंस को करते हैं। सो डिस्टेंस कितना हो गया? A1 प्लस A2 प्लस A3। डिस्टेंस इज सिंपल एडिशन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? भाई A1 is positive, A2 is negative, A3 is positive. So A1 minus A2 plus A3 is total. भाई एरिया ही तो है ना, ये एरिया, ये एरिया, ये तीनों डिस्टेंस है ना? ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। भाई यहां से यहां चला, ये तो ये हो गया, फिर यहां से यहां चला, फिर यहां से यहां चला, ठीक है ना? डिस्टेंस तो क्या हो गया? दिस प्लस दिस प्लस दिस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? इनिशियल होगा ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कैसा बनाए? मान लो ये बना दिया वेलोसिटी टाइम। अब क्या है? स्लोप क्या है? कांस्टेंट, और स्लोप की वैल्यू क्या है? dv बाई dt। dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। भाई वो यूनिफॉर्म मोशन थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मोशन थी, एक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम की, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वो xt का ग्राफ था, ये vt का ग्राफ। तो जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने निकाली है वो इससे निकली। इसका भी थोड़ा कौन सा वर्जन से कि भैया इनिशियल स्पीड थी आपकी u, ठीक है, फिर आपकी स्पीड आ गई v,
और टाइम ट्रेवल टी इससे निकली है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरह अगर करते हैं, मान लो ऐसे करते हैं तो क्या है पॉसिबल है ए टू बी? भाई वेलोसिटी के इसमें क्या है, क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, कम होकर कहां तक आ रही है, जीरो तक आ रही है, यही आ रही है। अगर यही ग्राफ ऐसे चला जाए, यहां बताओ, देखो यहां से यहां पर एक्सेलरेशन क्या थी, नेगेटिव, ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही थी। अब यहां से यहां तक जीरो से अब नेगेटिव में चली गई वेलोसिटी, तो नेगेटिव वेलोसिटी कम हो रही है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई। इस एरिया में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई, यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में थोड़ा सा और समझते हैं। अब एक और करते हैं, मान लो ये ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम, ये स्पीड टाइम ग्राफ ले रहा हूं, स्पीड टाइम, भाई यहां से स्पीड बढ़ी और फिर स्पीड कम हो गई और जीरो पे पहुंच गई, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, जीरो पे तो आ सकती है। ये कोई कुछ ऐसा जाना पहचाना केस लग रहा है? भाई ये क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पर यूनिफॉर्म है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये क्लियर है, यूनिफॉर्म है। एक जीरो से शुरू हुई और मैक्सिमम तक पहुंची, मैक्सिमम स्पीड तक पहुंची और उसके बाद वो वापस जीरो पे आ गई। अगर एक ऑब्जेक्ट ये ऊपर से नीचे फेंकी, ऊपर से नीचे जो फेंकी तो जीरो से स्पीड ड्रॉप की, तो जीरो स्पीड थी, जीरो से फेंकी, धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ी, उसकी स्पीड बढ़ी, मैक्सिमम पहुंची, मान लो ग्राउंड से टकरा गई और टकरा कर फिर ऊपर आई, फिर कम कम हो गई, हो जाएगी। और अगर इसका उल्टा करूं मैं, मान लो ये ऐसे गई तो क्या करूं, ये ऊपर का केस हो गया, आपने ऊपर फेंका एक स्पीड से, यू स्पीड से ऊपर फेंका, जहां एक टाइम के बाद जब हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंची वहां स्पीड क्या होगी, जीरो हो गई, फिर नीचे आ गई, फिर इंक्रीज होगी, और कितनी होगी, जितनी ये होगी उतनी ही यहाँ पर, यही है, ठीक है, ये ऊपर अपवर्ड, ठीक है, और ये डाउनवर्ड केस, क्लियर, ठीक है भाई। ऊपर से ड्रॉप की, नीचे गई, टकराई, स्पीड, फिर क्या डायरेक्शन चेंज होगी, है ना, डायरेक्शन, लेकिन यहाँ तो स्पीड है, इसमें डायरेक्शन का पता नहीं है, तो वरना तो नेगेटिव में चली जाती है। अगर वेलोसिटी होती तो क्या करते हैं आप यहाँ पर, देन आपको यहाँ पर नेगेटिव लेना पड़ता है, नीचे से लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ये एक्सेलरेशन टाइम, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका जो एरिया है वो क्या देगा, a इंटू टी, एरिया इक्वल टू a इंटू टी, ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। सो एरिया विल गिव द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव द वेलोसिटी, क्लियर, ओके। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है बट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ हो गए।